परवलपुर प्रखंड के लोदीपुर गांव में मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर पुलिस 2 दिनों से लोदीपुर गांव में कैंप लगा रखी थी। कल सीओ डीएसपी ने आकर हो रहे कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि जिस जमीन में मंदिर का निर्माण हो रहा है वह गैर मजरूआ है, वह मंदिर का निर्माण होना चाहिए ताकि गाँव के लोग यहाँ पूजा पाठ कर सके। वही दरियापुर निवासी नवल किशोर प्रसाद का कहना है कि मंदिर का 2 डिसमिल जमीन का परवलपुर सीओ के द्वारा सीमांकन का कार्य अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अंदेशा है कि यह लोग मेरी निजी जमीन में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। 2 डिसमिल जमीन गैरमजरूआ हुआ है तथा बाकी जमीन रहती है। इसके बावजूद उन्होंने 6 फुट का रास्ता उत्तर से पूरब की ओर सड़क तक दिया है। इस जमीन को अंचलाधिकारी लोक निवारण अनुमंडल हिलसा कोर्ट सभी के द्वारा जमीन इन्हीं को दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो जमीन गैर मजरूआ है। जो लोदीपुर गांव में पड़ता है वह जमीन को नाप लिया जाए और जो रहती है वह छोड़ मंदिर बनाने में दे दिया जाए। मंदिर बनने से वहां पूजा पाठ एवं सामाजिक कार्य किया जाएगा। फिलहाल सीओ एवं डीएसपी के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच दोनों पक्षों को मंगलवार को अंचल बुलाया है। कागजात निरीक्षण बाद जिसका जितना जमीन होगा उसे दे दिया जाएगा। किसी तरह से विवाद नहीं होना चाहिए, सही सलामत मंदिर बनना एक मांग है कि गाँव का मेरा गीत भजन हुआ यहाँ बुआ है मंदिर पर ऐसा मंदिर नहीं है कि नली का पानी मंदिर का पानी पूरा ये है ग्राम लोदीपुर परवलपुर ब्लॉक में पड़ता है। 13/3/2017 से यहाँ विवाद खड़ा हुआ है इसी मंदिर के चलते। यहाँ पर जो बाउंड्रिंग चल रहा था, यहाँ पर सटा करके बाउंड्रिंग देना शुरू किए देवी थान को, तो विवाद शुरू हुआ। उसी दिन से नवल किशोर शर्मा, मनीष शर्मा के यहाँ से जब कागजात खोजना शुरू किए तो 2017 से अभी 2022 दिखने जा रहा है, अभी तक कोई कागजात नहीं दिखाए और सर्वे का कागज दिखाते हैं और प्रशासन भी मिली भगत से जो नवल किशोर जो हैं उनसे विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और बहुत बार केस मुकदमा भी हुआ है। ये जमीन गैरमजरूआ ना है? हाँ, गैरमजरूआ जमीन है। तो क्या कहना है उन लोग का? उन लोग को कहना है कि जमीन हमारा है और गरीब लोग को जो ग्रामीण जो हैं गरीब लोग कहते हैं कि 2 डिसमिल जो जमीन है ये हमारा मंदिर का जमीन है, ये हमें नापी करके निकाल दिया जाए, लेकिन अभी तक निकालने का काम नहीं किया गया है। अभी देखा कि आला पदाधिकारी आए हुए थे, क्या निष्कर्ष निकाल के गए हैं वो? तो हम उनसे थोड़ा सा हम लेट पहुँचे, इसलिए उनको बातों को हम है जे अच्छी तरह से नहीं सुन पाए। बोले कि मतलब मंगल को बुलाए, मंगल को शायद ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि मंगल को थाना में बुला। जमीन है, मेरा नाम नवल किशोर कुमार है। ये ज़मीन सब हमारा रहती है। इसमें हम 2017 में इसका हम 4 दीवारी कर रहे थे। उसका 2 महीना कार्य चला बाउंड्री का 4 दीवारी का। उसके बाद एक बैग 13 जून 1917 को अचानक 50-60 आदमी आ करके हरबे हथियार से काम को मेरा बंद करा दिया और बोला कि यह सब ज़मीन आप गैरमजरूआ है, आप ज़बरदस्ती इसको घेर रहे हैं। और ये लोग जा करके कलेक्टर साहब के यहाँ पिटीशन दिया, अंचलाधिकारी के यहाँ पिटीशन दिया, लोक अदालत में हिलसा उसको क्या कहा जाता है, हाँ, लोक निवारण अनुमंडल हिलसा में भी केस किया जा करके। और सारा केस में हमसे सभी कागज़ का मांग हुआ। सभी में हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ कि इनका काम रोकना, काम अवरुद्ध करना नाजायज़ है, गलत प्रतीत होता है। सारा चीज़ में हमारा पक्ष में सब फैसला आया अंचलाधिकारी की तरफ से, डीसी लाल साहब की तरफ से, लोक अदालत की तरफ से। लेकिन ये लोग कई बार नापी होने के लिए आया, लेकिन नापी होने ये लोग कभी पूर्ण रूप से नहीं दिया और आज तक हमको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया। सब ज़मीन हमारे पक्ष में, सब खतियान वगैरह मांग करके पूरा खतियान सबका वेरिफिकेशन करके सब ज़मीन हमारा हमको ओके किया गया। और उसके बाद एसपी साहब को आदेश दिया गया कि इनके ज़मीन को, इनके माल को, संपत्ति की सुरक्षा कीजिए आप जा करके जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब फिर हम अवमानना में चले गए कोर्ट में। अब भी ऊपर से आदेश हो गया है, अब लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। फिर भी हमको यहाँ की जनता लोदीपुर का ग्रामीण जो परेशान कर रहा है।